प्यारे साथियों, 99 बरस के इस ज़ईफ आदमी के पास पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में आकर किराया वसूली करने आया और गुस्से में बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था? एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पिराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बना सामने फुटपाथ पर बैठा था। डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और ये अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ले का एक छोटा सा वाक़या है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए और उससे इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाजत दीजिए, क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़कर अदा कर देगा। अब इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार रिपोर्टर वहां से गुजरा। उसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। उसने तमाम मामले की तस्वीर खींची, एडिटर के पास गया और उसे बताया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया और फिर पूरे मोहल्लेदारों ने बीच में पड़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो वो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बूढ़े में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे? इसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोंछ भी खुद करता है, और इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि यह शख्स हिंदुस्तान का 2 मरतबा वजीर आजम रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह ये सुनकर खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो कयामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये मामूली सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार वजीर आजम रह चुका है। इस खबर के छपने पर वजीर आला और वजीर आजम को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर उस मोहल्ले में पहुंच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार महाना वजीफा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दें। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया और बोला कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि वो हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर लें। साबिक वजीर आजम ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। दोस्तों, जब मालिक मकान को इल्म हुआ कि इसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, तो वो गुलजारी लाल के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए कि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फायज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि उसे यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। नाज़रीन, जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदा हैरत अंगेज किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वजीर आजम रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फायज रहा। बुनियादी तौर पर एफसी कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फलसफा था कि जिंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान और शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलजारी लाल सादगी में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, इसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की जरूरत होती है। 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त इसके पास किसी किस्म की कोई जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई जाती घर तक नहीं था। बस एक इज्जत और एहतराम का वो खजाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सियासत में हद दर्जा करप्शन है, मगर इसके बावजूद हमें बारहा गुलजारी लाल जैसे किरदार मिल ही जाते हैं। इंडिया में ऐसे कई बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे सिफर हैं, और इस सतह की सादगी की अमली मिसाल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म मलिक महराज खालिद ही थे,
जो लाहौर में किराए के मकान में रहते थे। उनकी बेगम रिक्शे और टांगों में सफर करती थी, लेकिन इनके अलावा हमारे पाकिस्तान के पास ऐसी कोई और मिसाल मौजूद नहीं है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।